बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिकसे सर सिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। चक्र बाक बक खग समुदाई, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, चहुदिसी कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर भाऊ। कुहू कुहू कोकिल दुनी करही, सुनि रब सरस ध्यान मुनि टरही। फल भारन नमी बिटप सब रामा, रहे भूमि नियराई सिया रामा। पर उपकारी पुरुष जिमि रामा, नबहि सुसंपत्ति पाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनी अस अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विधि बिनती करी रामा, प्रभु प्रसन्न जिय जानि सिया रामा। नारद बोले बचन तब रामा, जोरी सरोरुह पानि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत अर्थात कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मागऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊं दुराऊ। कवन बस्ती असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मागी। जन कहूँ कछुआ देय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मागऊं करऊं ठिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। राका रजनी भगति तब रामा, राम नाम सोई सोम सिया रामा। अपर नाम उडगन बिमल रामा, बसहु भगत और व्योम सिया रामा। एवमस्तु मुनि सन कहेउ रामा, कृपा सिंधु रघुनाथ सिया रामा। तब नारद मन हर्ष अति रामा, प्रभु पद नायउ मात सिया रामा। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरेउ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल ही धाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मद रामा, प्रबल मोह कै धारी सिया रामा। तिन में अति दारुण दुखद रामा, माया रूपी नारी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी
कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु, ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी आरक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ अर्थात सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीशम शोषई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनहि हर्ष प्रद बर खाएका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह सरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सरसी रहु बन वृंदा, होई हिम तिनहि दहई सुख मंदा। पुण्य ममता जबास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। अब गुण मूल सूल प्रद रामा, प्रमदा सब दुख खानी सिया रामा। ताते कीन निवारण रामा, मुनि में यह जिय जानी सिया रामा। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममतारु प्रीति। जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। संतन के लक्षण रघुबीरा,
कहूँ नाथ भव भंजन भीरा, सुन मुनि संतन के गुण कहूँ। जिनते मैं उनके बस रहूं, षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोबित जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख रामा, रहित विगत संदेह सिया रामा। तजी मम चरण सरोज प्रिय रामा, तिन कहूँ देह न गे सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंकाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है ना घर ही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।